आने वाले टाइम में आपको डेली क्लासेस जो हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि ये वीडियोस मिस ना हो सके, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स तक इन वीडियोस को ज़रूर पहुंचाइए। क्योंकि हम फालतू के मैसेजेस वगैरह तो काफ़ी फॉरवर्ड करते रहते हैं आगे से आगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उससे थोड़ा सा परहेज करते हैं। बाकी कोई भी परेशानी आपको आ रही हो एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो एक बार ज़रूर व्हाट्सएप कर लेना 9816401767। पहला क्वेश्चन है और इंग्लिश से स्टार्टिंग कर रहा हूँ। ये क्लास जो है इंग्लिश की होगी, आगे हम हिंदी की डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आगे से आगे तो वन बाय वन हम सारे के सारे सेक्शंस डिस्कस करेंगे। 16 क्वेश्चंस इंग्लिश के डिस्कस कर रहे हैं। 16 में से आपका कितना स्कोर है वीडियो के लास्ट में आप चेक करना, आपको पता चलेगा कि इंग्लिश में कहाँ कहाँ आपको ज़रूरत है। करेक्टली स्पेल्ड फाइंड आउट करना है। इरेलेवेंट कैसे लिखा जाता है, तो ए ऑप्शन सही है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसका मतलब होता है व्यर्थ, जो फालतू है, ठीक है, इरेलेवेंट। नेक्स्ट है परसिवरेंस, तो कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। और जब हम इसकी बात करते हैं हिंदी में क्या अर्थ है, तो दृढ़ता, ठीक है, यह है परसिवरेंस। उसके बाद है एंटोनिम फाइंड आउट करना है डिनाउंस का। डिनाउंस का मतलब होता है आरोप लगाना किसी के ऊपर, ठीक है। तो अगर हम किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो उसको हम दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। इसका उल्ट है अपलोड, यानी कि प्रशंसा। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और बाकी 4 ऑप्शंस जो होते हैं सारे के सारे मीनिंग्स फाइंड आउट किया करो। दोस्तों अगर मैं एक एक चीज़ को डिस्कस करूंगा तो वीडियोस लंबे होंगे, बनाने में भी परेशानी होती है, अपलोड करने में भी परेशानी होती है, और आपको देखने में परेशानी होगी। तो खुद से भी थोड़ा सा काम किया करो, होमवर्क किया करो। कन्विक्ट क्या है, उसका डेलिनेट क्या है, और असैसिनेट क्या है, इनके मीनिंग्स भी फाइंड आउट करो। डिक्शनरी आपके मोबाइल में ज़रूर होनी चाहिए, उसके बिना काम ही नहीं चलेगा एचपी पुलिस कांस्टेबल में। उसके बाद सिनोनिम फाइंड आउट करना है इंडोलेंट का। इंडोलेंट आलसी व्यक्ति होता है, तो यहाँ पे लेजी जो है ये बिल्कुल सही इसका सिनोनिम है। तो बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। द ऑफिस सुपरिटेंडेंट आस्क्ड मी टू लीव माई जॉब एप्लीकेशन डैश हिम। जो ऑफिस का सुपरिटेंडेंट है उसने बोला कि उसकी जो जॉब एप्लीकेशन है, यानी कि मेरी, यहाँ पे जो संदर्भ निकल रहा है, उसको उसके पास दे दो। तो विद आएगा, विद हिम, क्योंकि पर्सन है। अगर पर्सन होता है तो उसके साथ हमेशा विद का यूज़ होता है। तो ए ऑप्शन सही है। ये रूल्स सारे आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है गरुड़ा फेल डैश दी वेल, कुआं, एंड नो बॉडी ट्राई टू सेव हिम। गरुड़ जो है, गिद्ध वगैरह आप बोल सकते हो, गरुड़ भी बोलोगे तो चलेगा। अगर वो कुएं में गिर गया है और उसको बाहर निकालने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है, उसको बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो ध्यान दो, पहले गरुड़ होगा यहाँ पे, यह है गरुड़ और ये है कुआं, ठीक है। तो अगर सपोज करो वो यहाँ से यहाँ आया होगा तो उसने कुछ एक्शन परफॉर्म किया होगा। अगर एक्शन परफॉर्म करता है कोई और मूवमेंट होती है तो इनटू का हम यूज़ करते हैं। तो सी ऑप्शन सही है। अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अगर कोई व्यक्ति है उसे लगता है भगवान है, ठीक है, या फिर जिस भी धर्म का है वो, उसके अनुसार वो देखे कि ऊपर वाला है, तो दोस्तों उस चीज़ के लिए हम थीस्ट यूज़ करते हैं वर्ड। अथीस्ट वो होता है जो भगवान को नहीं मानता, और प्रीस्ट क्या है, ल्यूनेटिक क्या है, इसके बारे में ज़रूर देखो। और जो मैं यहाँ पे टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान देना। ऊपर मैंने क्या क्या करवाया उसको देखो, प्रेपोजिशंस देख ली, सिनोनिम्स देख लिए, एंटोनिम्स देख लिए, अब यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो इन चीज़ों को देखना जरूर, टॉपिक्स यहीं से क्वेश्चंस बार बार आते हैं। तो आशा करता हूँ इसका आपको पता चल गया होगा। अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड वो थीस्ट होता है। फियर ऑफ फेलियर,
असफलता का डर, इसको बोलते हैं दोस्तों एटैकीफोबिया। और फोबिया जो है बेसिकली ये डर होता है, और फेलियर जो है, असफलता जो है, उसको एटैक्योफोबिया हम बोलेंगे। तो डी ऑप्शन सही है। तो फोबिया से रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसको ज़रूर आप पढ़िए जितने फोबियाज़ हैं। करेक्ट हमें सेंटेंस इनमें से फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस को देखो, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, जीरेंड वगैरह ऐसे ही यूज़ कर दिया गया है कहीं भी, और ना तो ये पैसिव वॉइस है ना एक्टिव वॉइस है। आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ डांसर, ये सही है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। आई ऑलवेज वांटेड टू बीन, टू के साथ बीन कहाँ से आ गया। आई ऑलवेज वांटेड टू हैव डांसिंग, वांटेड, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, तो सिर्फ बी में सही है। तो टेंसेस आपको आने चाहिए, और स्ट्रक्चर जो होता है सेंटेंसेस का वो आपको पता होना चाहिए। तो टॉपिक्स को निकालो, अगर कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आप टेस्ट जितने लगा सकते हो लगाओ। टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है हमारे यहाँ, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर व्हाट्सएप करना। आपको लगभग 25 टेस्ट मिलेंगे, और इतने कम प्राइस में मिलेंगे, मार्केट में कभी भी नहीं मिलेंगे। अगर आप ऑलरेडी परचेज़ कर चुके हैं तो 10 टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेंगी, नई और पुरानी भी होंगी। तो बहुत ही कम प्राइस होगा, अगर आप ऑलरेडी परचेज़ कर चुके हैं तब तो और भी ज़्यादा कम प्राइस होगा। तो एक बार ज़रूर व्हाट्सएप कर लेना पूरी जानकारी के लिए, 9816401767। द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक, इसको चेंज करना है, ठीक है। मी ये है ऑब्जेक्ट, अब इसको आगे लेके आओ, तो आई, ठीक है। और आई के साथ यहाँ पे देखो टेंस कौन सा है, अवेक, यानी कि पास्ट टेंस है, तो बाज। और कीप जो है केप्ट, ये सेम आएगा क्योंकि यहाँ पे केप्ट है तो केप्ट ही आएगा, कीप होता है तो भी केप्ट आना था। आई वॉज केप्ट, ऑप्शंस में अब एक कन कहीं है ही नहीं, तो हम भूल जाएंगे अब, क्योंकि थर्ड फॉर्म यूज़ होती है वर्ब की, तो अब एक ही आएगा। और जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाय हम यूज़ करते हैं। आई वाज केप्ट अवेक बाय, किसके द्वारा, जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट में लाएंगे, बाय द नॉइस। और अदर वर्ड्स जो हैं उनको एज इट इज़ लिख देते हैं, ऑफ द ट्रैफिक। तो यहाँ पे आई वाज केप्ट अवेक बाय द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक, जो ट्रैफिक है उसका जो शोर है उसने मुझे जगाए रखा, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है, ऐसे चेंज करते हैं। अब हमें नरेशन चेंज करनी है। रिपोर्टिंग वर्ब ये है, इसको चेंज करना होता है। ही सैड टू हीज सिस्टर, सैड टू को टोल्ड में चेंज किया जाता है, ये आपको रूल पता होना चाहिए, रूल्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई सैड टू हीज सिस्टर को चेंज करेंगे ही टोल्ड हिज सिस्टर, क्योंकि टू अब नहीं आएगा, टोल्ड आ गया तो टू नहीं आएगा अब। और जोड़ने के लिए जो कोमास वगैरह हटाने हैं उसके लिए दैट हम यूज़ करते हैं। बिल जो है, आई विल डू माई बेस्ट टू मेक दिस डे मेमोरेबल, तो बिल को हम वुड में यूज़ कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ही टोल्ड हिज सिस्टर दैट ही वुड डू, अब माई जो है वो बोल रहा है अपनी बहन को, तो थर्ड पर्सन सुना रहा है, तो जब माई जो है उसके लिए वो हिज यूज़ करेगा। हिज इसलिए क्योंकि वो बॉय है, मेल है। डू हिज बेस्ट टू मेक दिस को हम दैट में यूज़ करते हैं, डे मेमोरेबल, बाकी सेम। तो ऐसे चेंज करते हैं। रूल्स वगैरह जरूर देखो, जो भी मैं बताता हूँ उनको ध्यान से देखो। पहले वॉइस आपको पढ़नी है अच्छे से, फिर नरेशन भी पढ़नी है। यूट्यूब पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर फिर भी आपको कोई परेशानी आ रही है तो एक बार मैसेज कर लेना। अंडर द वेदर, इसका अर्थ क्या है। अंडर द वेदर मतलब आप खड़े हैं और आसमान में जो है बादल हैं, बादल छाए हुए हैं, मौसम ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि आप अच्छे नहीं हैं और आप में स्पिरिट भी नहीं है, उत्साह नहीं है, स्लाइटली अनवेल और इन लो स्पिरिट्स। तो अंडर द वेदर ये ईडियम है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ईडियम्स, फ्रेजेस।
डेड लेटर का मतलब क्या होता है? ऐसा लेटर जिसको पढ़ते ही डेड हो जाए कोई। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। डेड लेटर का मतलब होता है जो कि अध्यादेश वगैरह अब काम में नहीं है, वो गया अब। अ लॉ और ऑर्डिनेंस, कोई कानून या अध्यादेश, दैट इज़ नो लॉन्गर एनफोर्स्ड, जो लागू नहीं रहेगा आगे। अरेंज करना है इन सभी को। सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले सब्जेक्ट वगैरह ढूंढने की कोशिश करो। सिक्योर्ड ओनली, इसके साथ ओनली लगा है, ये सब्जेक्ट नहीं है। दैट फोस्टर, दैट स्टार्टिंग में नहीं आता। फ्यूचर फॉर इट्स, इट्स मतलब हमें पता नहीं है, इसमें भी कुछ गड़बड़ है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी, ये सब्जेक्ट है। फॉर ऑस्ट्रेलियंस एंड आ, उसके आगे क्या आएगा? फ्यूचर फॉर इट्स कैरिस्मेटिक एनिमल्स कैन बी, उसके आगे सिक्योर्ड ओनली थ्रू पॉलिसीज, और सबसे लास्ट में आएगा दैट फोस्टर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ऐसे सबसे पहले तो सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश करो, फिर जोड़ो उनको आगे से आगे कौन से जुड़ रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे सॉल्व होते हैं ये। तो डी ऑप्शन सही है। लेट्स हेल्प द ओल्ड पीपल इन आर एरिया, इसको चेंज करना है, इसकी वॉइस चेंज करनी है। तो ओल्ड पीपल जो है इनको सब्जेक्ट में लाना है, द ओल्ड पीपल इन आर एरिया, ठीक है, एज इट इज़। और ये प्लूरल हैं और प्रेजेंट टेंस है, तो आर तो आएगा ही आएगा। और लेट्स हेल्प ऐसे आता है तो शुड वहाँ पे आता है, और बी शुड के साथ आता ही आता है। और हेल्प जो है ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, तो उसको थर्ड में चेंज करो, हेल्प्ड। और हम सभी की बात हो रही है, तो बाय तो लास्ट में सब्जेक्ट के साथ आता ही आता है, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज किया होता है, और अस आएगा। द ओल्ड पीपल इन आर एरिया शुड बी हेल्प्ड बाय अस। तो इस तरीके से देखो, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है और आप सभी के लिए है, मैं इसको सोल्व नहीं करूँगा, आपको कमेंट बॉक्स में सोल्व करना है। और जिसका भी सबसे पहले आंसर आएगा उसको ये पूरा का पूरा मॉक टेस्ट जो है, पूरा 80 क्वेश्चंस का ये मॉडल पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो मैं वेट करूंगा सबसे पहले किसका आंसर आता है। नाइदर राजू इज़ इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग एंड स्टिल ही एक्सपेक्ट्स अ हैंडसम सैलरी। इसमें गड़बड़ कहाँ पे है बताइए इन चार ऑप्शंस में। और टेस्ट सीरीज चाहिए हो, कोर्स चाहिए हो एच पुलिस कांस्टेबल के लिए, ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा कोर्स ज्वाइन करो। अगर आपका मैथमेटिक्स वीक है उसके लिए कर सकते हैं, रीजनिंग वीक है उसके लिए कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जीके, साइंस, कुछ भी। पिछले 5 से 10 सालों के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स चाहिए हो, चाहे पूरे हिमाचल के एग्ज़ाम्स के या फिर सिर्फ पुलिस के, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।